सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बिफोर स्टडीइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट रिकॉल फॉर्मुलास, ऑल द फॉर्मुलास व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर, ओके। तो फॉर्मुलास को रिकॉल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिकॉल नहीं करोगे फॉर्मूले को तो आप सम की तरफ मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो माय बेसिक एम in this video is to teach all the formulas which we are going to use in this chapter, okay। इस चैप्टर में जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सो बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मुले समझना। अगर आप फॉर्मुलेस नहीं समझोगे तो सम कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। बेसिक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो आपको जस्ट फॉर्मूले समझना है। यहाँ पे तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ फॉर्मूले समझने में। आप भी मुझे कोऑपरेट करो, आप वीडियो अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। मैं अपना 100% दूंगा। Fine. So now start करते हैं। So here we are going to see 4 different formulas। हम 4 different formulas देखेंगे एंड मैं फटाक से एक बार रीड कर देता हूँ कि formulas को रीड कैसे किया जाता है एंड उसके बाद उसका मतलब फटाक से समझाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। So चलो शुरू करते हैं। Now डिस्टेंस फार्मूला, तो पहला है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए बी कैसा पढ़ा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी और डिस्टेंस ए बी ऐसा भी बोला जाता है उसको, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला, उसको इस तरीके से रीड करते हैं। फाइन। नाउ सेकंड फार्मूला इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कैसे रीड करेंगे सेक्शन फार्मूला को, xy is equal to ब्रैकेट में हो गया mx2 plus mx1 अपॉन m plus 1, ठीक है। ये हो गया मेरा x के लिए वैल्यू हो गई है, x की जो वैल्यू है उसके लिए हो गई है फॉर्मूला, ठीक है। ये जो वैल्यूज है। नाउ y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू के लिए क्या है m y2 plus n y1 अपॉन m plus n, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, मतलब ये जो पार्ट है वो हो गया y के लिए। समझ में आया होगा, होपफुली आशा करता हूँ ये चीज समझ में आया होगा कि x जो है x को हम इससे कैलकुलेट करेंगे, तो ये y जो है y को हम ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये y का मतलब है। नाउ x को ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो थर्ड वन इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। थर्ड वन क्या है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए क्या दिया हम लोगों को, x एंड y। x y कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अपने कोऑर्डिनेट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, x कैलकुलेट करने के लिए हम लोग x1 plus x2 upon 2 से डिवाइड करेंगे एंड y को कैलकुलेट करने के लिए ये x को कैलकुलेट करने के लिए हो गया, और y को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, y को कैलकुलेट करने के लिए y1 plus y2 upon 2। दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट y, ठीक है। ये पूरे फॉर्मूले को हम मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं, ओके। तो अगर लाइन का स्लोप निकालना है तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, y2 minus y1 upon x2 minus x1। इस तरीके से उसको रीड किया जाता है। और स्लोप ऑफ लाइन इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा, इसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा मतलब एंगल होता है हमारा, ठीक है। ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने एक सिंपली उसको रीड करके बताया कि किस तरीके से फॉर्मूलेस को रीड किया जाता है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया कैसे रीड करते हैं तो आप वीडियो रिवाइंड कर लो, ठीक है। अगर रिवाइंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलो अब हम अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो काम क्या है हमारा, क्या काम है, फॉर्मूले समझना हमारा काम है, ठीक है। तो चलो फॉर्मूले समझते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का हेल्प लेके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चीज अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो पहले समझो कि डिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। तो 2 पॉइंट है हमारा, एक हो गया पॉइंट ए और एक हो गया पॉइंट डी, ठीक है। ये 2 पॉइंट के बीच का हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो जब आप 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करोगे उसके लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक कोऑर्डिनेट होगा, अगर ये पॉइंट प्लेन में प्रेजेंट है और ये भी पॉइंट प्लेन में प्रेजेंट है तो उनके क्या होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है इसके बारे में जानकारी आपको मुझसे अभी इस वीडियो में तो प्राप्त नहीं होगी भैया, आपको 9th में जाना पड़ेगा अगर देखना है, ठीक है। अब 9th में जाओ, देखो आपको समझ जाएगा कि एक सब पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउ अब एक का जो पॉइंट है उसको मैंने 2 और 3 कंसीडर कर लिया, मैंने अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले ली, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, आपको जैसा मजा आता है वैसा ले लो, ठीक है, नो इशू। नाउ b का जो वैल्यू है वो वैल्यू हो गया 5 and 6, ठीक है। क्या हो गया वैल्यू 5 and 6। ये वैल्यू भी मैंने अपने मर्जी से लिया है, मुझे मजा आ रहा है वो वैल्यू लेने के लिए, इसलिए मैं ले रहा हूं, ठीक है। आप भी कुछ भी ले सकते हो और आपके टेक्स्ट बुक में कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, जैसे टेक्स्ट बुक वाले को मजा आता है वो वैसे वैल्यू देता है, तो जैसे मुझे मजा आता है मैंने वो वैल्यू लिया है, ओके। होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं क्या कर रहा हूं, बेवकूफ बना रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। नाउ ये पॉइंट जो है हमारा, सो ये पॉइंट जो है उसको मैंने एक पहले पॉइंट को x1 और y1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू इज
x1 एंड y1। नाउ सेकंड वैल्यू जो है, सेकंड वैल्यू हो गया हमारा x2 एंड y2। x2 y2 क्या हो गया मेरा, सेकंड पॉइंट की वैल्यू हो गई, उसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड किया मैंने, ठीक है। x1 y1 क्या है यहाँ पे 2 3 और x2 y2 क्या है यहाँ पे 5 6, ठीक है। मतलब x1 की वैल्यू 2 हो गई, y1 की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे x2 की वैल्यू 5 हो गई और y2 की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। अब AB और AB दो पॉइंट हो गया, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट A एंड B। ये AB के बीच का अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो यू विल हैव टू यूज दिस फार्मूला, ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तब की बात कर रहा हूं मैं, इतना याद रखो। बच्चों को समझता नहीं कि फार्मूला कहां पे और कैसे यूज करना है। अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और उस टाइम पे आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे, देख सकते हैं हम लोग, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा और ये हमारा सेकंड पॉइंट है। यू विल हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स, आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और वो बोलेंगे आपको कि आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तब आप क्या करोगे, आपका बुद्धि बंद हो जाता है उस टाइम पे। बुद्धि बंद नहीं होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो, ठीक है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हो, अगर नहीं समझता तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। देखो यहाँ पे, so here we are going to use distance formula। distance formula क्या था, distance between AB, ठीक है। AB के बीच का क्या करना है हमें, AB के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज डिस्टेंस फार्मूला। हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। एंड फार्मूला क्या है हमारा, x2 x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब यही फार्मूला आप यूज करोगे तो ही तो आप कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करना, ठीक है। तो चलो वैल्यूज को पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अंडर रूट को मैंने वैसे ही रख दिया। नाउ x2 की वैल्यू क्या हो गई, फॉर्मूले के अंदर x2 है तो देखते हैं x2। ये x2 क्या है यहाँ पे 5, तो x2 5 हो गया। ये x2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। माइनस फॉर्मूले का एज इट इज लिख दिया हमने। नाउ x1 क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, x1 हमने 2 लिख दिया क्योंकि ये x1 यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। एंड ब्रैकेट हमने क्लोज किया यहाँ पे, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करके हमने यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया, ये फॉर्मूले का स्क्वायर था। नाउ प्लस y2 क्या है यहाँ पे, y2 इज 6, तो y2 की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी। माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y1 की वैल्यू 3 है, तो y1 हमने यहाँ पे 3 पुट कर दी और ये हो गया स्क्वायर आ गया फॉर्मूले से, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली जितने भी फॉर्मूलेस थे, फॉर्मूलेस के जो वैल्यूज थे, वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ओके। x2 की जगह पे 5 डाल दिया, x1 की जगह पे 2 डाल दिया, y2 की जगह पे 6 डाल दिया, y1 की जगह पे 3 डाल दिया। कहां से मिला ये वैल्यूज, ये वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी हमने कंसीडर करके रखी है, ठीक है, अपने हिसाब से। आप टेक्स्ट बुक का सम सॉल्व करोगे, उन्होंने टेक्स्ट बुक वाले ने आपको वैल्यूज दी गई है तो आपको वही वैल्यूज यूज करनी है, ओके। नाउ हियर अंडर रूट 5 - 2 क्या होता है, माइनस करना सिखाओ, करो। क्या आएगा यहाँ पे, 5 - 2 इज 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 6 - 3 कितना होगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर करने के बाद रूट, नेक्स्ट स्टेप में रूट को मैंने ऐसे कॉपी किया एज इट इज। अब स्क्वायर वो भी सिखाने की जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट हो, ठीक है। सो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर क्या हो गया 9 9, 9 + 9 कितना होता है, अगेन यू गाइस आर सो स्मार्ट। सो 9 + 9 क्या होता है 18, तो आंसर क्या है हमारा 18 आया हमारा आंसर, ठीक है। सो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट 18, तो यहाँ पे अंडर रूट 18 आया डिस्टेंस हमारा, फाइन। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया हो कि अंडर रूट 18 आंसर कहाँ से आया है, ठीक है। नाउ आंसर कैलकुलेट करने के बाद इसके पीछे एक कॉमन डायलॉग चिपका दो, यूनिट्स, ठीक है। सो आंसर किसमें आया हमारा, यूनिट्स में आया, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें सेंटीमीटर दिया है, ना तो मीटर दिया है, ना तो किलोमीटर दिया है, ठीक है। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जब कुछ भी नहीं देते हैं एट दैट टाइम व्हाट वी आर कंसीडरिंग इज यूनिट, हम उसको वहां पे यूनिट लिखते हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्टेंस, ठीक है। वी हैव फाइंड आउट और वी गॉट आवर डिस्टेंस, हमें अपना डिस्टेंस मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। और वैल्यू कितनी थी उसकी अंडर रूट 18। मजा आया होगा, आशा करता हूँ सबको समझ में आया कि डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। इजाजत हो तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते, नहीं दोगे तो फिर भी बढ़ूंगा, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ना मतलब कहाँ, क्लास के बाद थोड़ी जाना है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ना है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला व्हिच वी हैव इज सेक्शन फॉर्मूला। क्या है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन क्यों होता है,
अगर लाइन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तब हमारे सेक्शन हो जाते हैं, बट बढ़ जाते हैं लाइन हमारे, ठीक है। सो यही लाइन मैंने कंसीडर किया था, ये लाइन है हमारा और उनके बीच का डिस्टेंस हो गया ए बी हमारा 2 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट ए को मैंने क्या कंसीडर किया था, 2 3 कंसीडर किया था, मैंने अपने मन से वैल्यू ली थी। और पॉइंट बी को मैंने 5 और 6 की कंसीडर किया था, ये भी वैल्यू मैंने अपने मन से ली थी। ओके, नाउ 2 और 3, पहला पॉइंट को हम क्या कंसीडर करते हैं, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस टाइम डिस्टेंस फॉर्मूले में, पहले वाले को x1 और y1 कंसीडर करो, ठीक है, एंड सेकंड वाले को x2 एंड y2 कंसीडर करो। सेकंड वाले को x2 एंड y2 कंसीडर किया, जो वैल्यू है मैंने 5 6 में मर्जी से ले लिया, मजा आया मुझे लेने के लिए, ठीक है, लाइक मुझे जैसे पहले मजा आया था, ठीक है। तो तुम्हें भी मजा आना चाहिए, आशा करता हूं, और आएगा ही यार, सिंपल तो है यार। नाउ इसको हम सेक्शन करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम दे दिया C। क्या दे दिया मैंने, C नाम दे दिया। अब C पॉइंट की वजह से जो एक लाइन था वो 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गया है। किसमें डिवाइड हो गया, 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया, 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये सेक्शन, ये जो पॉइंट है जो लाइन को सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो वी आर गोइंग टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। तब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट C जो है, सपोज करो C जो पॉइंट है बीच में नहीं है, बीच में नहीं ले रहा हूं मैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज, मिड पॉइंट नहीं यूज करना है, थर्ड फॉर्मूला है मिड पॉइंट हमारा, ठीक है। जो सपोज करो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कट किया है, C इधर है, समझ में आया सबको, C यहाँ पे। तो C ने क्या किया, इस पॉइंट, इस लाइन AB को 2 पार्ट में काट दिया, तो ये AC हो गया और ये CB हो गया, ठीक है, AC और CB हो गया। तो 2 पार्ट में बढ़ गया हमारा लाइन। जब लाइन हमारा 2 पार्ट में बढ़ जाएगा और ये हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इसको हमें फाइंड करना है, ये x एंड y, ये x y हमें कैलकुलेट करना है, हियर वी हैव टू कैलकुलेट x y, ठीक है। तो ये पॉइंट, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे कैलकुलेट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है, इस पहले पार्ट के, ये पूरे लाइन का जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट को मैंने m कंसीडर कर लिया, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट जो है, m किसको कंसीडर किया मैंने, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये पहले पार्ट को। फर्स्ट पार्ट इज m, इतना पार्ट m हो गया हमारा, एंड सेकंड पार्ट जो है हमारा वो n हो गया, सेकंड पार्ट n हो गया, इतना n हो गया हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट m हुआ एंड सेकंड पार्ट n हो गया। सो हियर वी हैव m एंड n, ठीक है। तो m एंड n सेक्शंस हो गए, m हमारा पहला सेक्शन है और n हमारा दूसरा सेक्शन है, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं हम अपना सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया था, एक्स वाई अगर आपको निकालना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये सेक्शन फॉर्मूला है, ये एक्स वाई निकालना है, सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे, सी के कोऑर्डिनेट्स है ये एक्स वाई। तो ये एक्स वाई के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमें फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यही फॉर्मूला है हमारा, यहां से उठाया फॉर्मूला मैंने। और y के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, सेम m/2, m सो y के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, y का फॉर्मूला हम यहां से उठाएंगे, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, m/2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे m/2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हो गया हमारा ये, ओके। तो सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया हमने। नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, हमें ऑल सब चीजें दी गई है हमारे पास, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है, दिस पॉइंट इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है सेक्शन का, तो आपको ये सेक्शंस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेक्शंस पता है तो ही आप कैलकुलेट कर सकते हो पॉइंट, ठीक है। सो चलो ये पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। सेक्शंस आपको दिया होंगे क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चंस में ऐसे दिया होता है m/n इज इक्वल टू 2:3, ऐसे सेक्शंस दिए होते हैं आपको, ठीक है। सेक्शंस आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे, आपको दिया जाएगा। तो वो सेक्शन सपोज मैंने किया 2:3 ले लिया, मैंने अपने मर्जी से ये भी वैल्यू ले ली है, क्योंकि सब वैल्यू में क्या करता हूँ, अपने मर्जी से लेता हूँ। क्यों, ये अपने को समझ जाओ, ठीक है, मजा आता है। नाउ तो ये सब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, ओके। सो m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, वैल्यू ऑफ m इज 2, m की वैल्यू 2 हो गई, और इनटू x2 है, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x2 की वैल्यू 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो x2 की वैल्यू 5 हो गई, प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू 3 है, m अपॉन n ना, 2:3 है, तो
n की वैल्यू 2 थी, n की वैल्यू 3 थी, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो n की वैल्यू हमने 3 लिया, n की वैल्यू हो गई 3 यहाँ पे। और x1 क्या है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज x1, x1 इज 2, तो x1 की जगह पे हम लोग 2 को पुट करेंगे, सो x1 2 रखा हमने अपॉन m प्लस n, m क्या है 2 है और n हमारा 3 है, तो m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, m की जगह पे 2 रख दिया, n की जगह पे 3 रख दिया, और ये प्लस रिमेन एज इट इज, ठीक है। अब चलो सिमिलरली व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट पुट दिस वैल्यू, ठीक है, m की वैल्यू पुट करते हैं, m क्या है हमारा m2 है, तो m2 रख देंगे हम लोग, y2 क्या है हमारा, y2 6 है, देख सकते हैं हम लोग y2 6 है, y2 को 6 रखा था हमने, y2 6 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई है साथ साथ में मतलब मल्टीप्लाई है, 2 into 6 हो गया, बीच में क्या हमारा है प्लस है बीच में, नाउ n क्या है यहाँ पे, व्हाट इज n, n 3 है, n को हम 3 रखेंगे यहाँ पे, सो n हो गया यहाँ पे 3, नाउ y1 क्या है यहाँ पे, y1 is 3, y1 भी 3 है, तो y1 को भी हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है, तो y1 को भी 3 पुट कर दिया मैंने क्योंकि y1 यहाँ पे 3 था, नाउ अपॉन m प्लस n, m क्या है यहाँ पे m2 है और n 3 है, तो m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे हमने अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज्योमेट्री में जो सेक्शन फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है, अब मल्टीप्लाई और प्लस करके हमें फाइनल आंसर निकालना है, और फाइनल आंसर जो मिलेगा वो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, ठीक है, वो पॉइंट ही हमें कैलकुलेट करना होता है सेक्शन फॉर्मूला में, ओके। तो चलो सॉल्व करो और आंसर निकालो, 2 into 5 10 प्लस 3 into 2 6 अपॉन 2 plus 3 5, नाउ नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट इज 2 into 6 12 प्लस 3 into 3 9 अपॉन 2 plus 3 कितना होगा हमारा 5 होगा, ठीक है, सो कंप्लीट किया हमने यहाँ पे, अब आगे और एक एडिशन है, सिंपल एडिशन है, कर लो हो जाएगा, नाउ 10 plus 6 is 16 अपॉन 5, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 12 plus 9 कितना होता है 21 अपॉन 5, सो दिस इज द पॉइंट व्हिच वी हैव हियर, ठीक है, ये फ्रैक्शन में हमें पॉइंट मिल रहा है, तुम्हें प्रॉपर वैल्यू दी गई होगी तो तुम्हारा जो पॉइंट है डिवाइड होके एक प्रॉपर वैल्यू मिलेगी, परफेक्ट नंबर मिलेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट करते हैं इसको, और लेफ्ट करने के बाद अपने पॉइंट्स को लिख देते हैं कि हमारा पॉइंट क्या था, ठीक है, तो जो आंसर था हमारा जो क्वेश्चन मार्क था वो 16 अपॉन 5 है यहाँ पे, और 21 अपॉन 5, तो ये हमें आंसर मिला, दिस आंसर जो आंसर है हमारा वो क्या है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट किसके लिए, सी के लिए, ठीक है, तो हमने सी का कोऑर्डिनेट काउंट कर लिया, निकाल लिया, सी का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, तो वी गॉट सी हियर, ओके। सो हमने यहाँ पे अपना सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट किया, बस ये निकल गए सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, मैं आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया हो, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूले में हमने देखा था कि जो पॉइंट सी था हमारा दो पार्ट्स में, दो सेक्शंस में डिवाइड करता था, जिसको हम एक को m लेते थे और दूसरे को n लेते थे, ठीक है। लेकिन अगर ये सेक्शन फॉर्मूला सी हमारा, तो सी हमारा दो, एक बड़ा और एक छोटा अनइक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, हमारे लाइन को काट रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है, ओके। सो अनइक्वल पार्ट्स में जब काटेगा हमारा पॉइंट सी, ये पॉइंट सी अनइक्वल पार्ट्स में काटेगा, तब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंस है, डिफरेंस नोट करना है, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। क्या नोट करना है पॉइंट, कि जब सी हमारा दो अनइक्वल सेक्शंस में, अनइक्वल पार्ट्स में काटेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज सेक्शन फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। बट इन केस अगर ये पॉइंट हमारा सेक्शन में नहीं, इक्वल पार्ट्स में काटता है, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, सी मैंने यहाँ पे ले लिया, इक्वल पार्ट्स में काटता है, तो जब पॉइंट्स हमारा इक्वल पार्ट में काटेगा, ये पॉइंट सी हमारा इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारे लाइन को, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मिड पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मिड पॉइंट बोला जाएगा इसको। एंड मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला ने लिखा है मिड पॉइंट फॉर्मूला, एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, थर्ड वन देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला xy कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2, ठीक है। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें हम लोग और xy के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, तो यहाँ पे इस सम में अगर हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट में प्रेजेंट है, मिडल में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, दो इक्वल पार्ट में काट रहा है, तो ये पॉइंट सी हमारा सेंटर में प्रेजेंट है। जब पॉइंट हमारा सेंटर में प्रेजेंट होगा, एट दैट सिचुएशन वी विल यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 plus x2 upon 2 एंड y1 plus y2 upon 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे।
मिड पॉइंट फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद वैल्यूज पुट करो, सब तो लिखा ही है, वैल्यूज मिल जाएगा आपको इजीली। x1 की वैल्यू 2 है तो x1 की वैल्यू 2 डाल दिया हमने, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 5 है तो x2 की वैल्यू 5 डाल दिया, और नीचे क्या है हमारा 2। यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 3 पुट किया प्लस फॉर्मूला का एज इट इज, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 6 है, ठीक है, एंड नीचे अपॉन 2 हो गया। ओके फाइन, तो होपफुली आशा करता हूँ समझ में आया होगा, कि मेरी तो हालत खराब हो गई अब तक। नाउ 2 + 5 क्या होता है 7, और अपॉन में क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। नाउ 3 + 6 क्या होता है 9, और अपॉन में क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 तो फॉर्मूला का ही चलते आ रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज आवर मिड पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। सो 7 7 एंड 2 एंड 9/2 9/2 ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो होपफुली समझ में आया होगा कि मिड पॉइंट हम क्यों यूज करते हैं। अगर हमारा पॉइंट सेंटर पे लाई करेगा, एट दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू यूज मिड पॉइंट, हम उस टाइम पे मिड पॉइंट यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड नेक्स्ट सम। स्लोप के तरफ बढ़ते हैं हम लोग, स्लोप कैलकुलेट करेंगे। सो एक्चुअली में जो लाइंस होती है उसको स्लोप कैलकुलेट करना है, तो लाइंस अगर एक्चुअली ऐसे है, सपोज लाइन थोड़ी टिल्ट होती है, ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा नहीं होती लाइन सपोज हमारी टिल्ट है, ठीक है, इसके पॉइंट्स है 2 and 3 एंड इसके पॉइंट्स जो है वो है 5 and 6, जैसा मैंने नॉर्मली कंसीडर किया था प्रीवियस समय भी, ए भी हो गया। अब इस लाइन का आई हैव टू कैलकुलेट स्लोप, इसका मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे स्लोप इसका, ठीक है, स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फाइंडिंग स्लोप इज अ सिंपल टास्क, ठीक है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो चलो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं इसका। तो पहला जो पॉइंट है उसको हम x1 y1 कंसीडर करेंगे, एंड सेकंड पॉइंट जो है उसको हम लोग x2 y2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। होपफुली समझ में आया x1 y1 x2 y2 मैंने कैसे कंसीडर किया है। नाउ फार्मूला पता है, स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो स्लोप ऑफ लाइन फार्मूला क्या है उसका, स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा स्लोप का। तो चलो शुरू करते हैं, स्लोप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे कैलकुलेट स्लोप हम लोग y2 के लिए वैल्यू पुट करेंगे। सो वैल्यू ऑफ y2 इज 6, तो y2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 6 हो गई, माइनस y1 की वैल्यू क्या हो गई 3, तो y1 की वैल्यू हमने 3 पुट किया। ओके, नाउ x2 की वैल्यू क्या हो गई, x2 की वैल्यू 5 हो गई, तो x2 की वैल्यू हमने 5 पुट की, माइनस x1 की वैल्यू क्या हो गई 2, यहाँ पे देख सकते हैं x1 की वैल्यू 2 है तो हमने यहाँ पे 2 पुट किया, ठीक है। अब माइनस करो, 6 - 3 कितना होता है 3, 5 - 2 इज 3, 3/2 कट किया मैंने 1 आया, तो स्लोप इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो स्लोप मिला वो स्लोप क्या था हमारा 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप हमारा 1 हो गया। नाउ वी हैव वन मोर फार्मूला फॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप होता है वो tan थीटा को इक्वल होता है। अगर मैंने बोला थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, थीटा को मैंने अगर एंगल जो है 45 डिग्री दे दिया, लाइन जो एंगल बना रहा है सपोज वो जो एंगल है वो 45 डिग्री का है, ठीक है। अगर एंगल दिया है 45 डिग्री लाइन का x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ एंगल कितना है वो 45 डिग्री का है, ठीक है, एंड हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। तो स्लोप का फार्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। क्या है फार्मूला, tan थीटा। अब थीटा क्या लिया था मैंने, थीटा मैंने 45 डिग्री लिया था, 45 डिग्री का एंगल बन रहा था, 45 डिग्री लिया थीटा हमने। अब tan 45 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, तो अगेन tan 45 क्या हो गया हमारा 1 हो गया, तो आंसर इज 1। सो होपफुली सबको समझ में आया होगा कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो काइंडली अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो एक बार वापस से देखो, आपको समझ जाएगा, ठीक है। इट्स माय हम्बल